ब्रेक से आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आगाज हो चुका है। मेले में जम्मू कश्मीर पवेलियन का इफ्तिताह किया गया, जहां तमाम रिवायती कश्मीरी कारीगरों की दस्तकारी और बागबानी को दिखाया गया है। पवेलियन को देखकर कश्मीरी सकाफत, जबान और कुदरती हुस्न को महसूस किया जा सकता है। तिजारती मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। के साथ साथ आज के डेट में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स भी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फिर जो है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी है, फिर हमारे जो है जम्मू कश्मीर मिनरल्स से यहाँ पे सपायर को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो जो है काफ़ी फुटफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, और काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट रहता है ये। इसमें हम इस बार जो है एक तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस क्राफ्ट्स भी कर रहे हैं, फिर हमने थोड़ा म्यूज़िक भी इस साल कंबाइन किया है। नीचे हमारा जो है फूड स्टॉल भी JKTDC के सपोर्ट से चल रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कश्मीर का क्राफ्ट है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, टूरिज़्म है उसको दिखाने की कोशिश की गई थी। तो क्या पूरा मोटिव इसके पीछे है? देखिए, ये चूँकि आर्ट एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस होता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो भी यहाँ पे हमारे स्टॉल में आए वो देखे जम्मू कश्मीर का जो क्राफ्ट है, चाहे वो बसूली आर्ट हो, चाहे वो पश्मीना हो या पेपर मैशे हो, वो कैसे बनाया जाता है और उस आर्ट के पीछे कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए हमने जो है यहाँ हर साल की तरह इस साल भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रखा हुआ है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम यहाँ जो है लोकल जम्मू कश्मीर का म्यूज़िक भी शोकेस कर रहे हैं, और कुजीन तो है ही है बाहर। तो एक कंप्लीट और कंपोजिट एक्सपीरियंस हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे पर्यटन हो या बायर हो यहाँ आए और एक जम्मू कश्मीर की जो है एक एक्सपीरियंस लेके वापस जाए। हमारे कश्मीर में ही काफ़ी, आप अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो स्टेपल है, क्रियोल है, अलग अलग किस्म के एम्ब्रॉयडरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। जब हम जम्मू की तरफ आते हैं तो आपको बसोली पेंटिंग्स का नाम जो इंटरनेशनल फेम की हैं वो आपको उनका स्टॉल आज यहाँ पे मिलेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग जो बेड शीट्स हैं बड़े फेमस हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, वो आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ चिकरी के प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ जम्मू के मिलेंगे। और कश्मीर के डिफरेंट जो डाइवर्स हैंडलूम के जो प्योर पश्मीना की प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर जो पश्मीना का शॉल आपको मिलेगा वो GI सर्टिफाइड मिलेगा, उसमें कोई किस्म की कोई उसमें एडिशन या डिलीशन कुछ नहीं की होगी, 100% प्योर पश्मीना। और अगर कोई प्योर प्रोडक्ट लेने का, शॉल्स लेने का या सूट्स लेने का पश्मीना का, वो इस स्टॉल में हमारे JK यहाँ पेविलियन में ज़रूर विजिट। मेजरली पहले क्या होता था, पहले हाथ का बनता था, फिर मशीन आ गई, तो तब सरकार जब आ गई तब नया GI टैग दे दिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो GI टैग, ये मतलब आपको प्योर पश्मीना सूट, साड़ी, और उसमें एडिट क्या होती है कश्मीरी हैंडवर्क। वो हैंडवर्क हमारे यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, एक होती है वीविंग में, दूसरा होता है सोजी में, और तीसरा होता है आरी में। सर क्या खास प्रोडक्ट है सर? शॉल है, सूट है, कुर्ती है सर, स्टॉल्स है, साड़ी है सर, हर मतलब जो यूजुअली वुमेन पहनते हैं, और जेंट्स के लिए सूट्स सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉक्सकॉम भी है उसमें। तो वो सब चीज़ें लेकर हम अपने जो FPOs हैं हमारे जो इससे जुड़े हुए हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर आए हैं, उनका एग्जिबिट कर रहे हैं हम। और बहुत ज़्यादा सराहना हो रही है यहाँ पर, जो फुटफॉल है बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस स्टॉल पे। जब वो देखते हैं कि एग्रीकल्चर का स्टॉल है, वो इनको ये है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। क्या नाम है आपका? मैं शम्सुल हसन मीर हूँ। जम्मू में हुकूमत की तरफ से फ्लोरिकल्चर शोबे को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे और सरकार की कोशिशों की वजह से फ्लोरिकल्चर के शोबे को बहुत ज़्यादा फ़रोग हासिल हो रहा है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर ख़ास तौर पर किसानों को हुकूमत के तमाम स्कीमों और दिगर मुतल्लिका इंटरवेंशंस की मदद से अपने मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर रहा है। किसान भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस शोबे को अपना रहे हैं। देखिए समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू के विजयपुर इलाके में पाली मोड़ के एक किसान लालचंद अपने बागीचे में फूल उगाने में मसरूफ है। कुछ रोज कबल तक लालचंद अपनी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने वाली जमीन पर काश्त किया करते थे, लेकिन अब वो अपनी इसी जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के फूल की काश्त से वाबस्ता हो गए हैं। लालचंद का ज़राअत से फ्लोरिकल्चर की तरफ मुंतकिल होने का फैसला एकदम से नहीं आया। उन्होंने काफी सोच समझकर फ्लोरिकल्चर सेक्टर को आमदनी का जरिया बनाने का फैसला किया। तीसरी बार लगाए मैंने,
उससे पहले यहाँ गेहूँ लगाते थे और दूसरे चारा लगाते थे, धान भी लगाते थे, और इस बार फूल लगाए पहली बार। देखेंगे अभी देखना पड़ेगा, पहले कभी लगाए नहीं है, आसपास के लोग लगाते हैं ना, तो उनको देख करके मैंने। लालचंद ने अपने पोते और दूसरे पड़ोसियों को भी फूलों के कारोबार में शामिल किया है। इनके पोते सार्थ सुरेंद्र भी फूलों के इस कारोबार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये शोबा अब दीगर शोबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुनाफे देख रहा है। सार्थ को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस कारोबार से उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। स्पेशली जैसे ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, जो राइस की या पैडी की, जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पे फूल वगैरह लगा के बंदा कमर्शियली बेनिफिट में रहता है, तो स्कोप भी इसका अच्छा है। तो हम तो बस इस बार तो हमने पहली बार ही लगाए हैं, और मतलब अच्छा भी लगता है, और हम जब यहाँ पे आते हैं मतलब एक मैसेज भी मिलती है, और ऐसे ह्यूमेन लगता है कि हाँ भाई अच्छा काम किया। ये मेरे पास काम नहीं था, इसमें जुड़ गए मैंने, तो इसमें अच्छी कमाई हो रही है। मेरा उनका भी चलता है, मेरा भी चलता है। फ्लावर ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर तिजेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर फ्लोरिकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि काश्तकारों की आमदनी में ये इजाफा और रोजगार के मौके पैदा करने में आराइशी नर्सरियों का क़याम, खुशबूदार तेल की फसलों की फार्मिंग जैसे लवेंडर, गुलाब, कार्निशन, जरबीरा और लिलियम के कट फ्लोर की पैदावार के साथ साथ आयरिस, डिफोर्ड, डेलिया, फिनोनिया, ग्लैडियोलस और लिलियम वगैरह की पैदावार शामिल है। चाहेंगे कि सरकार ये बात सुनिश्चित करे कि जो फ्लोरिकल्चर की फंडिंग आती है उसमें जो 50% जो शेयर है वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के लिए रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा कोई एंटरप्रेन्योर लोन लेने चाहता है तो उसको अपनी ज़मीन मॉर्टगेज करानी पड़ती है, जाकि इंडस्ट्री, बाकी स्टेटों ने उसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है। हम ये चाहेंगे कि कम से कम किसी रियायत दर तक हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए, और हमें मॉर्टगेज के लिए कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी में कोई ना कोई रिलैक्सेशन से मिलनी चाहिए। मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा जैसे RKVY, MIDH और ATMA को जम्मू कश्मीर में तिजारती फ्लोरिकल्चर सेक्टर के फरोग के लिए लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए कमर्शियल फ्लोरिकल्चर माश एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। उम्मीद है कि हुकूमत इस शोबे को फरोग देने के लिए आला सतह के इक़दामात करेगी, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हैं फ्लोरिकल्चर सेक्टर के साथ, उनका ये कहना है कि पिछले कई सालों से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ प्रमोशन मिली है, और सरकार की भी यही कोशिश है कि जो एजुकेटेड यूथ हैं वो इस सेक्टर के साथ जुड़े, वो अपना खोलें, फ्लोरिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड जो यूनिट्स हैं वो खोलें, ताकि यहाँ पे बेरोज़गारी का मसला भी ख़त्म हो, और उसके साथ साथ इकॉनमी भी जो है उसमें बूस्ट अप हो, और जो यूथ हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है वो भी जब इस सेक्टर के साथ जुड़ेंगे तो ओवरऑल इकॉनमी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, विजयपुर, जम्मू। पुलवामा में अपनी नौयत के पहले मल्टीपर्पज थिएटर को आज बच्चों के नाम कर दिया गया। रवां साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया था। आज यौम अतफाल के मौके पर इस मल्टीपर्पज थिएटर को पुलवामा के बच्चों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया। इस थिएटर में 8वीं जमात से लेकर 12वीं जमात के इल्मों को तफरीह के साथ साथ तालीम भी फराहम होगी। तलबा ने ऐसे खुश आइन कदम इसे करार दिया है, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि इसका मकसद बच्चों को किताबों के बगैर तफरीह के तरीके से तालीम देना है। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का एक हमने ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ के नागरिक लोग हैं उनको, बच्चों को जैसे एजुकेशन प्रोवाइड होगी, और किड्स के लिए इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिले, ऐसी मूवीज़ हम रन करेंगे ताकि बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले। पिछले ईयर से जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हमें लॉकडाउन की वजह से, वो हम सब क्लियर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जादू सिनेमाज में। यहाँ पे एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, वो यहाँ पे प्रोवाइड है, फैकल्टी वही सबसे बड़ी चीज़ है, एजुकेशन हासिल। हमने आज इंटरेक्ट किया, ये हमारे मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही किस्मत की बात है, अच्छी बात है कि पुलवामा के बच्चों के लिए यही गिफ्ट है। आज हम उनको एक एंटरटेनमेंट माहौल में उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, इंटरेक्शन उनको देंगे, और उन सब बच्चों के लिए वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उनको हम एक एक्सपोजर देना चाहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि वो इसके साथ जुड़ जाए। और एक ज़ियामतीज़ के आलमी दिन के मौके पर मैटरनिटी अस्पताल गांधीनगर JMC में मुफ्त ब्लड शुगर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया।
मौके पर डॉक्टर अरुण शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैटरनिटी अस्पताल गांधी नगर जीएमसी जम्मू समेत तमाम अमला मौजूद रहा। आम लोगों के अलावा अस्पताल आने वाली तमाम हामिला खातून की ब्लड शुगर की जांच की गई। ज़ियाबतीस का आलमी दिन हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो ज़ियाबतीस से सेहत को लाक खतरात और उससे बचने के तरीकों की तरफ दिलाई जाए। हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, हमने जो चलना फिरना छोड़ दिया है, गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, मतलब कहीं पे भी जाना हो पैदल नहीं जाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक नहीं करनी। दूसरा हमारा खाना, हम प्रोसेस फूड पे, मैगी पे, नूडल्स पे, समोसों पे, मिठाइयों पे, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स पे, इन पे आ गए। तो अगर हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहे, को चेंज करें, हम डायबिटीज़ को बचा सकते हैं। खासतौर पे मैं बात करूंगा अपने हॉस्पिटल की, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो गांधी ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। हम यहाँ मदर्स से डील करते हैं और जो मदर्स अगर डायबिटिक हों तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उधर कुपवाड़ा में ज़ियाबतीस के आलमी दिन के सिलसिले में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में माहिर डॉक्टरों ने इस बीमारी की रोकथाम और तमाम तर एहतियाती तदाबीर के मुतालिक जानकारी फराहम की। तकरीब में आशा वर्करों और महकमे सेहत से वाबस्ता दीगर लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर माहिर डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर एजाज के अलावा दीगर माहिरीन ने बीमारी के रोकथाम के हवाले से जानकारी फराहम की। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको कम से कम हम टाल सकते हैं 10 साल 15 साल तक। और फिर जब डायबिटीज़ अगर किसी में हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल रख सकते हैं, उससे उस पेशेंट की ज़िंदगी के 10-15 साल और आराम से गुजर सकते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट ये बहुत कारणसूत्र है इसकी डिजीज़ की। सबको एकजुट होकर अवेयरनेस फैलानी है ताकि ये डायबिटीज़ रुक जाए, इसकी कमी आ जाए। दिन ब दिन जम्मू शहर की सड़कों पर गाड़ियों के जाम में नुमायां कमी आई है। शहर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की सड़कों पर ना कोई उलझन है और ना गड़बड़ी। दरअसल मुज़ाफ़ात और मुख्तलिफ मकामात पर हाईटेक सहूलियात के साथ मल्टीप्लेक्स पार्किंग का इंतज़ाम किया गया, जिसकी वजह से जम्मू शहर के मसरूफ बाजारों की सड़कों पर अफरा तफरी की सूरत हाल अब नहीं है। एक वक्त था जब जम्मू शहर के मेन रोड पर अफरा तफरी और गंदगी हुआ करती थी। आज का जम्मू शहर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में पार्किंग के लिए दस्तयाब हाईटेक सहूलियात के साथ काफी हद तक बदल गया है। जम्मू शहर के पास अपनी मल्टीप्लेक्स पार्किंग की जगह है, शहर के कल्ब में है, जिसे भारत माता चौक के नाम से जाना जाता है। पार्किंग जोन में हाईटेक और जदीद सहूलियात हैं, जिनमें लिफ्ट भी लगाई गई हैं। स्मार्ट सिटी के तहत एक और पार्किंग जोन जम्मू में बस स्टैंड के करीब मुतादिद मंजिलों के साथ बनाया गया है, जिसने इंदिरा चौक की भीड़ को भी कम कर दिया है। दोनों मल्टीप्लेक्स पार्किंग जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। शहर और इससे मुत्तसिल इलाके के लोग इस सहूलत से मुतमईन हैं और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों की सताइश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया ना, ये पार्किंग वाला जो जेडी की जो पार्किंग बनी है बेहतर है। हम आपको बताएं कि हम आते हैं दूर एरिया से, गांव से आते हैं दूर से, और पहले हम जब यहाँ पे आते थे तो पार्किंग में गाड़ी बाहर खड़ी करते थे, कहीं भी खड़ी करते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, खड़ी नहीं कर सकते थे हम तो कहीं बस स्टैंड में लगाते थे, कहीं उधर लगाते थे, तो ट्रैफिक वाले भी बोलते थे हाँ भाई यहाँ कहाँ लगा दी, काफ़ी होती थी। तो जब से ये पार्किंग बनी है तो हर एक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे लिए तो जो दूर दराज से लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पार्किंग। ये बहुत तरह से फ़ायदा है। एक तो ये मल्टी पार्किंग है, मतलब लिफ्ट सिस्टम है, गाड़ी लिफ्ट पे लगाते हैं, गाड़ी खुद ब खुद अपने आप आगे पीछे लेते रहते हैं। वो लोगों को जहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग जाते थे, लोगों को क्या करता था, गाड़ी रोड पे लगानी पड़ती थी। कई बार क्या होता था, ट्रैफिक वाले भी गाड़ी उठा के ले जाते थे। इससे पार्किंग से लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो बहुत ज़्यादा वो कम हुआ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचतर्ती जम्मू में अपने मल्टीप्लेक्स पार्किंग जोन को जल्द ही शुरू करने जा रहा है। इस मल्टीप्लेक्स पार्किंग जोन पर आवाम की सहूलियात के लिहाज से काम जारी है, ताकि पुराने शहर में भी ट्रैफिक की गड़बड़ी कम हो और खुशगवार माहौल बना रहे। जितने भी मार्केट्स हैं, जैसे हम अप्सरा मार्केट की बात कर लें, या शहर में और बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ की बात करें, मार्केट की बात करें, या आप शहर के कुछ ऐसी जगह हैं तो उनका भी हम सोच रहे हैं कि जहाँ आजकल के स्मार्ट पार्किंग भी आ रही हैं, जो मरला और 2 मरले जगह में 8 गाड़ियाँ वहाँ पे एट ए टाइम पार्क होती हैं, अगर ज़्यादा जगह तो 16 होती हैं। इस तरह से भी हम एक पूरा शहर का, मैं और मेयर साहब, कमिश्नर साहब सारे मिल के एक ऐसा
प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि जम्मू शहर को बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे भी ट्रैवल कनेक्शन का छुटकारा मिले। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जम्मू को एक नया लुक देगा, क्योंकि इर्द गिर्द की हर चीज नए कॉन्सेप्ट के साथ बदल रही है। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को शहर की के हवाले से अपनाने की जरूरत है। हुकूमत की ये कोशिश यकीनी तौर पर जम्मू को आलमी सेहती नक्शे पर लाने की राह हमवार करेगी, जो जम्मू की कारोबारी बरादरी की माशी बहबूद के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक बार फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट डोडा के डेली वेजेस मुलाजमीन ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। पीएचई मुलाजमीन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जल शक्ति डिपार्टमेंट डोडा पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अपने मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने की एलजी इंतजामिया से अपील की। उन्होंने बीजेपी की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी से मसाइल हल होने की उम्मीद भी जताई। अगर वो हमारा मसला हल करेंगे हम उनको चीफ मिनिस्टर भी देंगे। अगर वो हमारा मसला हल नहीं करेंगे, जैसे पीछे चीफ मिनिस्टर यहाँ से अब खत्म हो गए हैं, वैसे ही बीजेपी भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन्होंने इस वक्त एक कमेटी बनाई है, हम उम्मीद करते हैं उनसे यही कि वो जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें। हमारे घर का कोई सिस्टम इस तनख्वाह से नहीं चल रहा है। जो हमारी तनख्वाह है इससे कोई गुजारा नहीं हो रहा है। ना बच्चों की पूरी हो रही है, किताबें बाकी चीज़, ना हम अपने माँ बाप को कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर अपने लिए भी कुछ नहीं। अब बच्चों का मसला बचा है, शायद हम वो भी नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट उम्मीद हमारी बची थी बीजेपी की है, लेकिन हमने वो भी उनको 25 एमएलए यहाँ से दिए, लेकिन अब वो भी शायद अभी नहीं कर रहे हैं। अभी उम्मीदें फिर भी उन्हीं से लगाए बैठे हैं हम। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक न सरकार हमारी ये पॉलिसी डिक्लेयर करेगी, SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन हमारी शुरू करेंगे, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई लेतो लाल इन्होंने फिर किया कमेटी बनाकर भी, तो हम बाज़ाब्ता तौर एक ऐसा ऐलान करेंगे, ऐसी एजिटेशन हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख में कोई नहीं होगी। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम में एसटी जुमरे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया। एहतजाजियों की जानिब से एक जुलूस निकाला गया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद बदर की क़यादत में एसटी बचाओ मार्च का एहतमाम अमल में लाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सरकार इस तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के हुकूक और उनकी जायज़ मांगों पर गौर करेगी। 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम था जो अहरबल से कुलगाम था, उनको भी रोका गया, और आज हमारा जो डीएचपुरा से जाने का था हमें भी रोका गया। लेकिन बराए मेहरबानी, हमें ये किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे अपने हक का मामला है। अपना हक लेने की बिल्कुल हम इसे रोके ना कोई। हमारे हक पे, हमारी एसटी पे कोई डाका डाला गया तो हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तमाम लोग सड़कों पे आएंगे। एसटी लोगों के साथ में प्रोटेस्ट पर निकला है, ताकि उनका जो उनके मामलात है, जो उनका प्रोटोकॉल था वो सेफ रहे। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश की है, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को दर्जा देना चाहते हैं उनको दे दें, लेकिन एसटी के साथ छेड़छाड़ ना करें। उधर जिला उधमपुर के खोरडी ब्लॉक में पंचायत लोअर बारमेन के वार्ड नंबर 4 में मंडल बर्मीन इरिगेशन कुल की मरम्मत के काम जारी है। ने तामीरी काम में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करने और क्वालिटी वर्क करने का मुतालबा किया। उधर महकमे आबपाशी उधमपुर के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव गुप्ता ने कहा कि कुल के काम को बार बार चेक किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल की मरम्मत के दौरान सब स्टैंडर्ड मटेरियल के इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले की शख्सी तौर पर तहकीकात करेंगे और अगर कोई रुकावट पाई गई तो उसे दूर किया जाएगा। ये 2007 में नई बनी थी, उसके बाद इसका सर्वे जो 2015 से चल रहा था, लेकिन अभी 2022 में इसका काम आया है। लेकिन जो काम जो है वो उस तरीके होना चाहिए जो हो रहा है, जैसे नहर का काम चाहिए। ये अपने ही हिसाब से कर रहे हैं, ना किसी लोकल से डिस्कस की इन्होंने, ना किसी को पूछा कहाँ पर इसका मतलब ज़्यादा रिपेयरिंग का ज़रूरत है या क्या है। अपने हिसाब से ही वो कर रहे हैं। और इसमें मटीरियल भी जो है वो सही कंडीशन का नहीं लग रहा, जो लगना चाहिए। जो रेशो जो है वो अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए जहाँ के वहीं मिडिल स्कूल खराब पड़ाट कालाबंद जोन मेधर में स्टाफ की किल्लत की वजह से नायब सरपंच ने स्कूली बच्चों के हमरा एहतजाज किया और जोरदार नारेबाजी की। नायब सरपंच कालाबंद अब्दुल मजीद ने कहा कि स्कूल में 50 के लगभग बच्चे हैं, जबकि उनके बैठने के लिए
कमरा है और स्कूल में अमले की भी कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। मैडम शनाज और मास्टर कमिश्नर पूंछ से ये रिक्वेस्ट है और गवर्नर साहब से भी। खलापराट जो मिडिल स्कूल है उसमें टोटल हमारे 47 बच्चे हैं और इन पोजीशन जो स्टाफ है वो 5 लोग थे। अलबत्ता क्योंकि गली कलाबन जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें लेक्चरर की शॉर्टेज है और एजुकेशन के लेक्चरर की जगह पढ़ाने के लिए वहाँ से एक मैडम जी को वहाँ डिप्लॉयड किया गया है, शनाज अख्तर को, जो थे उनको इसलिए एक और स्कूल में डिप्यूट किया गया है कोट मोड़ा, क्योंकि वहाँ की एक मैडम सलीम अख्तर हैं वो बीएड पे चली गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर हुसैन शाल की सदारत में तहसील ऑफिस पामपोर में गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में अफसरान को हर इलाके में घर घर जाकर लोगों की रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत जारी की गई। हमने इसलिए बुलाया था ताकि उनकी सर्विसेज और उनसे मदद लेके ये कवरेज हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ठीक कर रहा है, इसमें हमारी अच्छी कवरेज हो चुकी है, बट 100% अचीवमेंट के लिए इन डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए हमने एक मीटिंग रखी थी। इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारा यही प्रोग्राम है कि इसकी कवरेज होगी और मास अवेयरनेस हो जाएगी और जो लेफ्ट आउट इसमें है तो वो इंशाल्लाह हम इसमें। जिला रामबन के इलाके कनेरी बलीहूत वार्ड नंबर 4 में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस हादसे में 3 भाई बहार अहमद, मुश्ताक अहमद और जावेद अहमद के मकान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त अचानक बहार अहमद के घर आग नमूदार हुई और दीगर 2 घरों को अपनी जद में ले लिया। लकड़ी से बनी छत के मकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बड़ी मुश्किल से तीनों घरों के अफराद की जानें बच पाईं। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस व जिला इंतजामिया मौके पर पहुंच के फौरी इमदाद को यकीनी बनाने में जुट गई। वाज़ेह है कि कुदरती बिजली गिरने से घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मुतासिर ने हुकाम से मदद की अपील की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।